हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है। इसका अध्ययन करेंगे। ये मेरे कमेंट बॉक्स में आई थी। स्वरूप की कुंडली है ये। देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन का जो स्वामी होता गुरु होता है। देखिए यहाँ धन भाव में चंद्र गुरु की गजकेसरी योग का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। बहुत ही सुंदर योग। यहाँ अपने आप में ही राजयोग की स्थिति लागू हो जाती है जब इस तरह लगने से शुभ भाव में बैठ जाता है और गजकेसरी योग में बैठता है। गजकेसरी योग यहाँ पर धन भाव में बना हुआ है और दूसरा मेष राशि में बनी हुई है। तो देखिए, मेष राशि का जो स्वामी होता है मंगल होता है, वो भी यहाँ लाभ भाव में बैठे हुए हैं मंगल। तो इस प्रकार से इनके जो स्वामी है यहाँ का धन भाव का, वो भी लाभ की स्थिति में यहाँ बैठे हुए अपने आप में ही यहाँ पर केंद्र के राजयोग लागू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा देखिए फ्रेंड्स, धनु राशि बनी हुई है यहाँ पर लाभ भाव में, और यहाँ पर मेष। तो इस प्रकार मंगल और गुरु ने परिवर्तन भी कर लिया है और ये श्रेष्ठ परिवर्तन यहाँ पर माना जाएगा। इस प्रकार व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, पहले लगन के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। मीन लगन जो होती है थोड़ा सा भटकाव वाली राशि मानी जाती है। भटकाव निरंतर बना रहता है। दूसरा देखिए, भटकाव की स्थिति को यहाँ राहु शुक्र भी और ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं। जब भी लगन का संबंध इस प्रकार राहु और शुक्र का बन जाता है तो भटकाव की स्थिति जो है ज़्यादा बन जाती है। तो इस प्रकार से राहु और शुक्र का जब भी संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं ये भी भटकाव की स्थिति यहाँ पर व्यक्ति में दे देते हैं, क्योंकि राहु जो है भ्रामक ग्रह माना जाता है, माया ग्रह छाया ग्रह होता है और बहुत ही भ्रामक स्थिति व्यक्तित्व में ला देता है। तो जहाँ मीन लगन के व्यक्ति जो हैं सत्य बोलना पसंद करते हैं, सत्य बोलते हैं और मुँह फट होते हैं, मुँह पर बोलते हैं वही, तो यहाँ पर राहु और शुक्र की वजह से स्थिति जो है बदल जाएगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति जैसे को तैसा भी हो सकता है, और जो सत्य बोलने की विचार मैंने बोली है, हो सकता है उसमें कमी भी यहाँ पर आ जाएगी। और दूसरा देखिए, यहाँ केतु की 7वीं दृष्टि का भी प्रभाव लगन पर आ जाता है, क्योंकि ग्रह जहाँ दृष्टि डालते हैं उसका संपूर्ण प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से विचारों में जो है निरंतर ही परिवर्तनशील इस प्रकार बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, व्यक्ति का जो पूरा सोच विचार और व्यक्तित्व है जो है लाभ के लिए जुड़ गया है। किसी भी प्रकार से व्यक्ति जो है अपने आप को धन अर्जित करने में अपनी ऊर्जा जो है लगाता है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से लग्नेश का संबंध और धन भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव से बना हुआ, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो ऊर्जा और एनर्जी सोच जो है, और राहु शुक्र का भी बैठना कहीं ना कहीं भौतिकतावादी जीवन के लिए निरंतर ही बढ़ चढ़कर अपने प्रयास जो है धन प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति करता है फ्रेंड्स। दूसरा, अब देखिए जो शुक्र जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अष्टम के स्वामी हैं। तो अष्टम का स्वामी इस प्रकार जब भी लगने से संबंध बनाता है, क्योंकि 7 नंबर लिखा हुआ, तो 7 नंबर का स्वामी जो होता है शुक्र होता है। और जब अष्टम का स्वामी शुक्र से संबंध नहीं, अष्टम का स्वामी जब भी लगन से संबंध बनाता है, और दूसरा यहाँ से पराक्रम का विचार किया जाता है, तो पराक्रम का के जो नंबर 2 लिखा हुआ है वो राशि भी शुक्र की है। तो इस प्रकार पराक्रम में इसका भी संबंध, तो कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा पूरी धन के प्रति, लाभ के प्रति प्राप्त करने में लगाता है व्यक्ति। लेकिन अष्टमेश का लगन में बैठना तो गुप्त रोगों को भी यहाँ पर दिखाता है, क्योंकि यहाँ से गुप्त रोग और परेशानियों और कठिनाई और संघर्ष को भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति में ही इस प्रकार राहु थोड़ी बाधा उत्पन्न भी कर सकते हैं, और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ी परेशानियाँ देने में यहाँ सक्षम हो जाएंगे। यूरिन मधुमेह से संबंधित भी रोग यहाँ पर शुक्र व्यक्ति को देने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, राहु केतु का संबंध भी लगन से बना हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि रोग जो है पकड़ में नहीं आता, क्योंकि राहु का संबंध जब भी बन जाता है तो कई बार ऐसे भ्रामक स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट बनी रहती है, और जिससे व्यक्ति को निरंतर ही ये भ्रामक बने रहते हैं कि रोग पकड़ में भी नहीं आ पाता है। इस प्रकार से भी यहाँ पर स्थिति ये भी बनने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि अष्टमेश जो है शुक्र है। अब देखिए फ्रेंड्स, लाभ भाव में यहाँ पर मंगल शनि की युति जो है 10वें भाव में बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और दूसरा, यहाँ मंगल जो है उच्च के होते हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर मंगल की। और दूसरा, शनि भी तो टेक्निकल माइंडेड होते हैं इस प्रकार से। और दूसरा, हर प्रकार
की जो सुख सुविधा है यहाँ पर मंगल और शनि की दृष्टि देखिए माँ के घर पर पड़ेगी। यहाँ से आपके स्वयं के का घर होता है और यहाँ से सभी सुखों का विचार किया जाता है। मंगल जो होते हैं भूमि के कारक होते हैं और शनि जो है मकान मकान और पैतृक संपत्ति के कारक माने जाते हैं। इस प्रकार मंगल शनि का जो दृष्टि संबंध यहाँ पर बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा। व्यक्ति जो है अपने स्वयं उपार्जित धन से सभी प्रकार के सुख हासिल करने में यहाँ पर सक्षम रहेगा, क्योंकि यहाँ मंगल केंद्र के त्रिकोण राजयोग में है और अच्छी स्थिति में है और गुरु और मंगल में मित्रता भी है। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है अपनी सारी सुख सुविधाएं जो है हासिल यहाँ पर कर लेगा। और कई हो सकता है व्यक्ति के पास कई प्रकार की भूमि प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति यहाँ पे अर्जित करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बुध भी जो है यहाँ आय के भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध भी को व्यापार का कारक माना जाता है। और बुध अचानक ही जब भी कोई परिणाम देता है तो अचानक से देता है। तो इस प्रकार अचानक ज़्यादा विलंब नहीं करता है बुध अपना प्रभाव देने के लिए। तो इस प्रकार आय की स्थिति यहाँ बुध अच्छी स्थिति में है, क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्र भी हैं। और दूसरा अब देखिए सूर्य का 12वें भाव में जाना थोड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का कारक माना जाता है। और दूसरा दसम और आय का स्वामी और व्यय का स्वामी दोनों ही भावपति है जो शनि है, जो यहाँ दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है की जो इनकम है जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत दिखाई दे रही है, तो खर्च भी व्यक्ति अपने ऊपर बहुत ज़्यादा करता होगा। इस प्रकार खर्चे की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने शौक पर अपनी दिनचर्या पर बढ़ चढ़कर खर्च करने की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आय और व्यय दोनों शनि बन गए हैं। तो इस प्रकार से खर्चे भी व्यक्ति के बढ़ चढ़कर होने की संभावना है। दूसरा देखिए सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो हो सकता है शुक्र और राहु का संबंध जिस प्रकार से लगन से बन रहा है, तो थोड़ा सा व्यक्ति भौतिकता के पीछे भी बहुत भागता है। तो इस प्रकार और शनि की तीसरी दृष्टि का सूर्य पर होना हो सकता है। जो मान सम्मान व्यक्ति हासिल करना चाहता है, जो चाह रखता है, तो उसमें थोड़ी गिरावट यहाँ पर शनि कर देंगे। मान सम्मान की हानि थोड़ी सी यहाँ पे होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है सूर्य पर है। और दूसरा फ्रेंड्स देखिए मंगल की चौथी दृष्टि भी लगन पर आ जाएगी, तो यहाँ पर व्यक्तित्व में काफ़ी ग्रहों का प्रभाव अपने आप में ही आ गया। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, तो मंगल की चौथी दृष्टि भी लगन पर होगी। तो व्यक्ति जो है थोड़ा उग्र रहने की संभावना भी है और जल्दबाजी में निर्णय लेने की संभावना भी यहाँ पर मंगल बढ़ा देते हैं जब भी लगन से संबंध बनाते हैं। और दूसरा देखिए चंद्रमा जहाँ बैठते हैं तो वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है, तो आपकी राशि भी मेष है। तो इस प्रकार से चंद्र राशि जो है मेष है आपकी, और मेष का स्वामी जो होता है मंगल होता है, और मंगल की दृष्टि भी जो है लगन पर पड़ रही है। तो व्यक्तित्व में थोड़ा क्रोधी होने की संभावना भी बढ़ जाती है और थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, और थोड़ा व्यक्ति का जो स्वभाव है वो भी उग्र होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पत्नी का विचार किया जाता है। यहाँ पे बुध की राशि बनी हुई है, तो बुध की राशि में केतु का बैठना, केतु की लगन पर दृष्टि, केतु यहाँ पर वृद्धि ही करेंगे, क्योंकि 12वीं राशि को केतु अपनी राशि मानते हैं मीन राशि को, और दूसरा राहु जो है बुध को अपनी राशि मानते हैं। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा नुकसान की स्थिति नहीं करते हैं। जब अपनी राशि पर दृष्टि डालता है तो ग्रह वहाँ पे हानि कम करता है, लाभ देने की कोशिश ज़्यादा करता है, क्योंकि राहु जो है बुध को अपनी राशि मानता है और केतु मीन को अपनी राशि मानता है। तो जहाँ ये हो सकता है कि ये हर कार्य में बाधा परेशानी उत्पन्न करेंगे, लेकिन निरंतर जो अंत में जो लाभ की स्थिति देखी जाएगी उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं अड़चन परेशानी बाधाओं के बाद व्यक्ति को जो है सफलता प्राप्त हो ही जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर, तो 8वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी। तो इस प्रकार से मंगल की ये वाली जो दृष्टि पड़ेगी 8वीं दृष्टि नीच की मानी जाएगी। तो हो सकता है संतान से मतभेद में थोड़ा कष्टपूर्ण स्थिति या फिर मनमुटाव संतान से रहने की संभावना बढ़ जाएगी यहाँ से मंगल की दृष्टि के कारण। और दूसरा यहाँ संतान भाव का जो कारक है नंबर 4 लिखा हुआ, तो चंद्र गुरु देखिए, तो संतान प्राप्ति के बाद व्यक्ति को जो है धन की प्राप्ति काफ़ी
उन्नति धन के मामले में व्यक्ति की हो जाएगी संतान प्राप्ति के बाद, क्योंकि संतान भाव का कारक जो है देखिए गज केसरी योग के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो संतान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी मजबूत और अच्छी हो जाएगी। और दूसरा देखिए पत्नी का कारक ग्रह भी यहाँ बुध बनता है, वो भी आय के भाव में बैठा हुआ है, जो पत्नी भी इनके लिए भाग्यपूर्ण रहने वाली यहाँ पर बनी हुई है। पत्नी के आने के बाद व्यक्ति की जो आय है उसमें निरंतर बढ़ोतरी होने की संभावना यह बढ़ जाएगी। और दूसरा पत्नी जो है इनकी धार्मिक होगी, केतु जहाँ बैठते हैं धार्मिक ग्रह, धार्मिकता से केतु का संबंध जुड़ा हुआ होता है, तो पत्नी इनकी बहुत ही तो पत्नी इनकी धार्मिक रहने की संभावना है। और दूसरा पत्नी के आने से इनके आय में वृद्धि और लाभ की स्थिति ही लेकर इनके जीवन में आई होगी। तो आई होप फ्रेंड्स कुंडली का अध्ययन पूरा हो चुका है, आप लोगों को कुंडली पसंद आएगी। और कुंडली पसंद आए तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।